जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज कुछ बड़ी खबर में कुछ अपडेट की लेटेस्ट जो खबरें होंगी वो बताई जाएंगी, जिसमें परिणामों को लेकर के और आगामी कुछ परीक्षाओं को लेकर के, साथ ही साथ आज के प्रमुख समाचार पत्रों की जो प्रमुख खबरें हैं उस प्रतियोगी छात्रों के लिए उसकी भी चर्चा की जाएगी। आज की बड़ी खबर में तो टीचर्स में दिख रही सभी खबरों पर चर्चा की जाएगी, तो पूरा वीडियो लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है। चैनल पे पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जान लेते हैं रोज की तरह सुविचार। वो कहते हैं कि अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, और छू ले आसमान ज़मीन की तलाश न कर, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश न कर, और तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर की वीडियो और देख लेते हैं एक एक करके। एएसओ की नई भर्ती में कुछ पद जुड़ेंगे तो कब तक इसकी विज्ञप्ति आ सकती है, और रेडियो ऑपरेटर फिजिकल संभावित माह कौन सा हो सकता है। वहीं पीसीएस और आरओ परीक्षा की डेट को लेकर के कब तक नोटिस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी कर सकता है, इसकी बात होगी। और टीजीटी पीजीटी परीक्षा के संभावित माह कौन से हैं, इसकी भी लेटेस्ट अपडेट आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले बताई जा रही थी। इस वजह से अपनी तैयारी इसी अनुसार जो है करेंगे तो फायदे में रहेंगे। चैनल पर पहली विजिट करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब वीडियो अपलोड हो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक करके खबरें। पहली खबर है, नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रही फर्मों पर कठोर दंड जरूरी। हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी या विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाली मैन पावर कंसल्टेंट एजेंसी और फर्मों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जरूरत बताई है। कोर्ट ने कहा है कि यह अपराध समाज में घातक और असर डाल रहा है, इससे दृढ़ता से निपटना चाहिए। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और डीजीपी को आदेश की प्रति भेजने का भी निर्देश दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर में अब कक्षा 1 से इंटर तक के विद्यार्थियों के लिए पेन अनिवार्य, यानी कि पर्सनल एजुकेशन नंबर के बिना नहीं बन पाएगी टीसी। छात्रवृत्ति का भी नहीं मिलेगा लाभ, जारी किए गए निर्देश। पेन मतलब है कि पर्सनल एजुकेशन नंबर अब कक्षा 1 से इंटरमीडिएट तक के विद्यार्थियों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश को प्रदेश में लागू करने के लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर उन लोगों के लिए जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव लड़ने पर रोक की मांग पर विचार से कोर्ट का इनकार। नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है, अच्छी बात है। शिक्षक या जागरूक जब आएंगे चुनाव में तो काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लोक सेवकों को सेवानिवृत्त होने या इस्तीफा देने के तुरंत बाद चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर, यूपी मदरसा कानून निरस्त करने के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कानून धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता नहीं दिखता, राज्य सरकार को इसके संदर्भ में नोटिस। उत्तर प्रदेश के 17 लाख छात्रों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा कानून 2004 को निरस्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर स्नातक की प्रेस प्रक्रिया जो है कि जल्द होगी। महाविद्यालय में सत्र 2024-25 के लिए पर स्नातक प्रेस की प्रक्रिया की कवायद तेज हो गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन ने एजेंसी चयन के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। और कुछ खबरों में CISCE के 11वीं के प्रमुख विषयों में भी संशोधन किया। 2024-25 की बोर्ड परीक्षा बदले पाठ्यक्रम के साथ होगी। जिन विषयों में संशोधन हुआ उनकी भी सूची वेबसाइट पर जो है जारी कर दी गई है। वहीं एसआई भर्ती का परिणाम जारी। 1865 को सफलता मिली। बात हो रही कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि CAPF में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2023 का अंतिम परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। इसमें 166 महिलाओं समेत कुल 1865 अभ्यर्थियों को सफलता हासिल हुई, जिसमें कर्मचारी चयन आयोग ने घोषित किया। इसमें 166 महिलाएं चुनी गई हैं सब इंस्पेक्टर पद पर। वहीं अगली खबर की बात कर लेते हैं। यूपी बोर्ड अगले साल जो है फरवरी में होगी 10वीं 12वीं की परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट के नए सत्र की समय सारणी जारी की है। विभाग के अनुसार अप्रैल माह से नए सत्र की शुरुआत तो हो गई है। इन खबरों को देखने से पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। पहले से CSO की नई विज्ञप्ति को लेकर कुछ पद जो है संशोधन के बाद इसी माह में जो है जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो है विज्ञप्ति को लेकर के आयोग आगे कार्य शुरू कर देगा। संभावना यही है कि उत्तर प्रदेश अन्न सेवा चयन आयोग की तरह जुलाई टेंटेटिव या अगस्त तक जो है जरूर कोई कम से कम 1500 पदों को लेकर के विज्ञप्ति जारी कर सकता है। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो ASO की भर्ती को लेकर के है, और ASO के परिणाम को लेकर के आयोग में कार्य धीमी गति से अच्छा है कि कम से कम आगे बढ़ रहा है, यानी कि फीडिंग वगैरह की प्रोसेस चल रही है। जैसे इस प्रक्रिया को पूरी कर लेगा आयोग, आशा यही भी संभावना है कि परिणाम को भी लेकर के आयोग को जल्द ही नोटिस जारी करके परिणाम भी जारी कर सकता है, जैसे ही आयोग से इसको अनुमति मिल जाती है परिणाम जारी करने को लेकर के। लेकिन अभी फिलहाल जो है आयोग के द्वारा जो है रिजल्ट को लेकर के काम जो है धीमी गति से ही सही लेकिन आगे बढ़ रहा है, जिसमें 2 से 3 परिणामों को लेकर के आयोग लगातार कार्य कर रहा है। इसको लेकर के जो है परिणाम जो है इंतजार करिए थोड़ा सा 10 या 15 दिन, जैसे ही क्लियर होता है कुछ अपडेट उसको बारे में आपको बता दीजिएगा। वैसे परिणाम आने की संभावना प्रबल है क्योंकि आयोग भी कोशिश कर रहा है
इस परिणाम को जारी करने के बाद जो आगे के पर जो विज्ञप्ति फार्म पड़े हैं पेट 23 को, उसको लेकर के काम तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि टेंटेटिव जो परीक्षाओं को लेकर के पेट 23 से फार्म का वो भी जो है अक्टूबर नवंबर में है। तो इसका परिणाम जो है अभी काम चल रहा है, जैसे ही इसके परिणाम की लेटेस्ट अपडेट होगी वो भी आपको चैनल पर बता दीजिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। वही रेडियो ऑपरेटर के लेकर के जो है फिजिकल को लेकर, तो टेंटेटिव जो माह उसका होगा, आप लोगों के जो प्रश्न थे तो वो माह जो होगा वो अगस्त टेंटेटिव माह होगा रेडियो ऑपरेटर को लेकर के जो है फिजिकल। अगली खबर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी नैनी के आरोग्यम हॉस्पिटल में रटवाए थे आरओ पेपर के उत्तर। एसटीएफ ने सरगना राज्य के गिरफ्तार गुर्गे अमित के हवाले से किया दावा। गोंडा निवासी अमित सिंह को कौशाम्बी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर भेजा जेल। पूरी खबर के अंतर्गत है कि राजीव ही आरोग्यम अस्पताल का मालिक है, एसटीएफ ने बताया। अमर उजाला ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि जो है आरओ परीक्षा पेपर लीक प्रकरण का मास्टरमाइंड कोई और नहीं राजू नैन मिश्र है। यह भी बताया था कि एसटीएफ जांच में पेपर लीक के पूरे प्रकरण में मुख्य नाम राजू का ही आया। इससे पहले सिपाही भर्ती पेपर लीक प्रकरण के दौरान 16 मार्च के अंक में प्रकाशित खबर में भी बताया गया था। तो ऐसी खबर जो निकल के आई थी आयोग जो, उसके बाद जो सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया और परीक्षा को निरस्त कर दिया। अब धरपकड़ जो है जारी है और ऐसे में प्रकरण में जो आए हैं लोग, उसमें कौशाम्बी पुलिस ने लोगों को जेल भी भेजा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर में आरओ परीक्षा पुलिस मुख्यालय के पास कारों में अभ्यर्थियों को रटाए उत्तर। ये बात हो रही है शरद की लग्जरी गाड़ी जो थी, ये शहीद पथ की बात हो रही है। लखनऊ में शहीद पथ के पास जो है वहाँ पे पेपर को रटवाया गया था, फिर पेपर को लेकर के कैंडिडेट को सेंटर पे भी छोड़ा गया था। 2 घंटे पहले पेपर रटवाया गया था। ये पूरी खबर दी गई है। पेपर लीक में जो जांच हो रही है उसमें जो धरपकड़ के बाद जो बताया जा रहा है उन लोगों के द्वारा, उसकी जो है पूरी ये खबर है कि कैसे कैसे पेपर को जो है लीक किया गया, आउट किया गया। वहीं सिपाही भर्ती रीवा में पेपर पढ़वाया गया था और लखनऊ में आरओ का पेपर पढ़वाया गया था। ये है पर्चा लीक में कोचिंग संचालक जो है दबोचा गया। आरओ अमित ने मुख्य आरोपी राजू नैन को कई अभ्यर्थियों से मिलवाए थे और लाखों रुपए वसूले थे। अमित ने 2020 टीजीटी परीक्षा का पर्चा भी राजू नैन के माध्यम से लेकर अभ्यर्थियों तक पहुंचा। क्या अब इसकी जांच होगी 2020 टीजीटी की? तो अब इसको लेकर के भी आगे जो भी होगा वो अपडेट आपको दिया जाएगा। वो मेरठ से भी जेल जा चुका है। दोनों के खिलाफ कौशाम्बी के मंजनपुर थाने में FIR दर्ज हुई है। सौरभ शुक्ला और अरुण कुमार सिंह के खिलाफ। वहीं गुरुवार को कोचिंग संचालक जो अमित सिंह है इसको भी गिरफ्तार किया गया। अमित को पूछताछ के लिए मुख्यालय बुलाया गया। तो उसके बारे में नोएडा में गिरफ्तार मुख्य आरोपी राजू नैन ने काफी जानकारी दी थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से कुछ दिन पहले जो वायरल हो रही थी संबंधित फर्जी नियमावली आ रही, चयन बोर्ड ने किया इसका खंडन। शिक्षक संघ ने कई बिंदुओं पर जताई है आपत्ति। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन बोर्ड के शिक्षकों प्रधानाचार्यों की भर्ती को किसी तरह की नई नियमावली बनाए जाने का खंडन किया है। बोर्ड की ओर से स्पष्ट किया गया कि सोशल मीडिया पर वायरल नियमावली पूर्णतः फर्जी एवं भ्रामक है। इससे चयन बोर्ड का कोई संबंध नहीं है। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक में अध्यापकों की भर्ती नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। उच्चतर शिक्षा आयोग था। अब साथ ही साथ बता दें टीजीटी परीक्षा को लेकर के आयोग जल्द ही जो है इसको लेकर के एक मीटिंग होगी। वो मीटिंग होगी जुलाई के लास्ट में। उसके बाद जो है मोहर लग जाएगी। परीक्षा कब होगी? तो परीक्षा का टेंटेटिव जो है वो सितंबर लास्ट और अक्टूबर में ही परीक्षा का आयोजन हो सकता है। टीजीटी पीजीटी जो पद पड़े हैं पोर्टल खोलने के संदर्भ में जो है पोर्टल, उसके बाद जो एक नई भर्ती है कि पहले इस परीक्षा का आयोजन कराने पर विचार कर रहा आयोग। जैसे भी अपडेट होगी जो भी होगी, क्योंकि इसमें प्रतियोगी विचार है कि पहले परीक्षा हो जाए जो फार्म पड़े हैं, उसके बाद ही जो है पोर्टल के बाद नई भर्ती का विज्ञापन जो है आयोग जारी करे। इसमें जो भी अपडेट होगी वो आपको जुलाई में ही ऑथेंटिक और डिलीवर हो जाएगी। अभी फिलहाल मीटिंग इसमें जुलाई में ही होगी इसको लेकर के। तो यह पूरी खबर जो थी उस समय नियमावली की जो वो फर्जी थी, ये खंडन किया गया चयन बोर्ड के द्वारा। वहीं कुछ खबरों पे और चर्चा कर ले तो ये स्टेट दूसरे चरण का विज्ञापन जो बीपीएससी की तरफ से स्टेट होगा, इसका विज्ञापन जो देखने को मिलेगा वो टेंटेटिव मार्च जो जुलाई की लास्ट वीक में जो है ये स्टेट के दूसरे चरण का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। वहीं पीसीएस और आरओ परीक्षा की डेट को लेकर के नोटिस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, जैसा कि पहले की वीडियो में बताया गया था, अगले हफ्ते जारी हो सकती है। तो अगले हफ्ते का सैटरडे के पहले ही विज्ञापन इसके संदर्भ में जो है विज्ञप्ति नोटिस एक जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी कर सकता है कि पीसीएस और आरओ की परीक्षा किस डेट को होगी। तो सारी शंका का समाधान जो है अगले हफ्ते तक जैसे ही नोटिस आयोग जारी कर देगा हो जाएगा। वैसे जो भी आपको डेट बताई गई है चैनल पर टेंटेटिव मान के चलिए कि वही डेट हो सकती है कि आने वाले आयोग की नोटिस में भी देखने को मिले कि कब जो होगा पीसीएस का जुलाई माह में हो सकता है टेंटेटिव, और जो है आरओ का हो सकता है सितंबर माह में टेंटेटिव। तो ये भी जो है नोटिस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से नेक्स्ट वीक जारी होने की पूरी संभावना है। इन तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ आपको छोड़े जाते फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। खबरें छोटी हुई या बड़ी हुई प्रतियोगी छात्र के हित होंगे तो आपको जरूर चैनल पे देखने को मिलेगी। बाकी कौन क्या कहता है उस पर नहीं जाते, लेकिन जो भी खबर यहाँ पे होती वो ऑथेंटिक ही होती, तभी डिलीवर की जाती। इस विश्वास के साथ अपनी तैयारी को धार देते रहें, क्योंकि आने वाला दौर जो होगा जुलाई अगस्त सितंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। परीक्षाओं का दौर बहुत तेज़ी के साथ शुरू होगा चुनाव के बाद।